चलिए देखते हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए समझिएगा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 0 से अधिक हो और 90 से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे 1 0 से अधिक है 90 से कम है, 5 0 से अधिक है 90 से कम है, 35 0 से अधिक है 90 से कम है। जैसे 75 डिग्री 0 से अधिक है 90 से कम है। जैसे 55 डिग्री 0 से अधिक है 90 से कम है। मतलब कोई भी कोण अगर 0 से अधिक हो और 90 से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। समझ लिए, न्यून कोण। चलिए अब क्वेश्चन पर देखिए, जहाँ ए और बी ए थीटा का मान यहाँ ए दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाए कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। चलिए, क्या थीटा का मान एक बार ए रखना है एक बार बी रखना है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए मान लिए ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। देखिए मान लेते ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया। ठीक है, अब चलते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले अगर फुल में फुल मार्क्स चाहिए तो सबसे पहले हल लिख लीजिएगा। दिया है जो क्वेश्चन में दिया है उसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए क्या दिया है, तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। लिख लेते हैं कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। लिख लिए। जहाँ जहाँ कहाँ दिया है, जहाँ cos ए बराबर cos बी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, हो तो दिखाए कि, यानी कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है, यानी कोण ए बराबर कोण बी है। चलिए सिद्ध में, तो सिद्ध में चलते हैं, सिद्ध में चलते हैं। तो क्या दिया है, जहाँ cos ए बराबर cos बी है इसी को सिद्ध कर लाना है कोण ए बराबर कोण बी। तो cos ए बराबर cos बी। ठीक है, तो cos का सूत्र क्या होता है, तो cos का सूत्र हम जानते हैं लोग। cos का सूत्र क्या होता है, b बटा h, यानी कि आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो लिख लेंगे b बटा h, फिर लिख लेंगे b बटा h, b बटा h। यहाँ या लगा देंगे, इसको बोलते हैं या। जब बराबर दिया जाता है तो इसको पहले या लगा देते हैं, नहीं तो बराबर देंगे तो गलत हो जाएगा, बराबर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ आधार लेना है, इसमें आधार तो बताए होंगे। अगर ए थीटा का मान कहाँ रखना है, ए पर। अगर थीटा का मान यहाँ रखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब। तो लंब तो लेना नहीं है, हमें लेना है यह लंब हो गया, यानी कि पी हो गया, या एच हो गया, या बी हो गया। इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, यानी कि थीटा का मान ए पर रखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा यह हो गया, लंब। तो आधार कौन हो गया, आधार यह हो गया, यानी कि ए सी क्या हो गया, आधार हो गया, ए सी आधार हो गया, बराबर के बराबर। कौन तो बदलता नहीं है, यानी कि ए बी का ए बी। उसके बाद देखिए, यहाँ थीटा का मान कहाँ रखना है, बी पर रखना है। बी पर यहाँ पर रखेंगे तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। लेकिन हमें आधार लेना है, तो यह लंब हो गया, तो यह क्या हो गया, आधार हो गया, यानी कि बी सी क्या हो गया, आधार हो गया। कौन तो बदलता नहीं है, यानी कि एच का मान तो बदलता नहीं है, ए बी का ए बी होगा। यहाँ या लगा देंगे। देखिए ए बी से ए बी कट गया। अगर बराबर दिया रहता है तो नीचे नीचे क्या करते हैं, काट लेते हैं। उसके बाद क्या हो गया, क्या आ गया, बच गया। तो ए सी बराबर बी सी बच गया। क्या बच गया, ए बी बराबर मतलब ए सी बराबर बी सी बच गया। देखिए ए सी ए सी और यहाँ बच गया। देखिए उसके बाद इस तरह बना लेते हैं। क्या बच गया, यहाँ बी है, बी ए सी है ना, है, यानी कि ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर बी सी है, यानी कि यह दोनों क्या है, बराबर। तो समद्विबाहु त्रिभुज की वजह से समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज से क्या हो जाएगा,
समबाहु त्रिभुज की वजह से जब यह बराबर है तो समबाहु त्रिभुज की वजह से क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी। क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी। ठीक है, तो चूंकि क्या हो जाएगा लिख लेंगे, चूंकि कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा। तो यही सिद्ध करना था, तो ये क्या हो गया, सिद्ध। यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 7 नंबर प्रश्न। यह हो गया 7 नंबर प्रश्न। क्या लिखा हुआ है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो एक में दिया है 1 प्लस साइन थीटा, फिर इंटू 1 माइनस साइन थीटा, उस फिर बटन में 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा निकालना है। उसके बाद 2 नंबर में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो चलिए जो दिया है लिख लेते हैं। सबसे पहले हल लिख लेते हैं। दिया है तो क्या दिया है, तो कॉट थीटा का मान दिया है, कॉट थीटा का मान दिया है, क्या दिया है 7/8 दिया है। तो हम जानते हैं कॉट बराबर क्या होता है, तो कॉट बराबर होता है आधार और बटा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। यानी कि आधार का मान दिया है, आधार यानी कि बी का मान दिया है 7। उसके बाद लंब का मान दिया है 8। उसके बाद कर्ण का मान दिया है, तो कर्ण का मान छोड़ दिया है, तो यानी कर्ण हमें को निकालना है, तो वाट दे देंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए जानते हैं, चूंकि एच बराबर क्या होता है सूत्र, रूट अंडर पी का स्क्वायर और जोड़ बी का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर फिर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। चलिए पी का मान कितना दिया है, 8 दिया है। क्या दिया है, 8। तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे, जोड़ 7 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर 64, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो इसको जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। चलिए ऊपर कर लेते हैं। तो 64 में क्या जोड़ लेंगे, 64 में 49 जोड़ लेंगे, 9 4 83 ले, 6 4 10 1 11। यह तो किसी का वर्गमूल होता नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। चलिए देखिए, एक नंबर क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा, उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस साइन थीटा, फिर इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटा दिया था 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर दिया था 1 माइनस कॉस थीटा दिया था। देखिए अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, फिर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है, तो सूत्र होता है ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है ए माइनस ए का स्क्वायर, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे, यानी कि एक का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन दिया है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी वो साइन है, वो साइन है ए बी, फिर इसको ए बी मान लेंगे, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यानी एक का स्क्वायर हो जाएगा एक का, और फिर कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर। उसके बाद साइन का सूत्र क्या होता है, तो साइन का सूत्र पी बटा एच होता है, यानी पी बटा एच का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक का स्क्वायर, कॉस का सूत्र क्या होता है, तो बी बटा एच होता है, तो बी बटा एच का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बटा एच का स्क्वायर। ऊपर खींच लेते हैं। देखिए एक लिख लेते, एक का स्क्वायर एक ही होता है। पी का मान कितना दिया है, तो पी का मान दिया है, देखिए पी का मान क्या दिया है, 8 दिया है, पी का मान 8 दिया है, तो 8 का 8 लिख लेंगे। एच का मान अभी निकाले थे लो, एच का मान कितना है था, √113, तो रूट में 113 का
13 लिख देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। फिर एक का स्क्वायर एक ही होता है। बी का मान देखिए, बी का मान कितना दिया था, 7 दिया था, 7 लिख लेंगे। एच का मान 113 है, तो 113 लिख कर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक का एक, यहाँ 8 का स्क्वायर लिख लेंगे और फिर यहाँ रूट 113 का स्क्वायर लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ एक का एक लिखेंगे, 7 का स्क्वायर लिख लेंगे, 113 का 13 लिख लेंगे, 13 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इधर बना देते हैं। ठीक है, देखिए एक का तो एक ही हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। यहाँ पर देखिए रूट रूट अंडर 113 है, इससे स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, तो क्या बच जाएगा, 113 बच जाएगा। उसके बाद एक का एक माइनस का माइनस। उसके बाद देखिए 7 का स्क्वायर क्या है, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होता है। उसके बाद यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 113 का 13 बच जाएगा। उसके बाद फिर बराबर देते हैं। चलिए यहाँ नीचे एक छिपा हुआ है, इसका नीचे भी एक छिपा हुआ है, एक और 113 का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 113 ही हो जाएगा। एक में 113 से भाग देंगे तो 113 का आएगा, 113 में एक से गुना करेंगे तो 113 का 13 हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस, 113 में 113 से भाग देंगे तो एक आएगा, क्या आएगा, एक आएगा। एक में 64 से क्या करेंगे, गुना, तो 64 आएगा। ये भी सही है, 113 का 113 हो जाएगा, 113 का 113 हो जाएगा। फिर इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 113 ही। उसके बाद यहाँ 49 हो जाएगा। इसको अब घटा लेंगे, क्या करेंगे, घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 113 में से 64 घटेगा, तो 3 में से तो 4 घटेगा, नहीं पता चलेगा, तो 13 में से 4 घटेगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद 10 हो जाएगा, 10 में से 6 हो गया 4, यानी कि 49 हो जाएगा। फिर इसमें घटाएंगे तो ये भी तो 13 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो पैसा लेगा, तो हो जाएगा 13 में से, पहले इसको लिख लेते हैं, 13 में से 9 घटेगा 4, और ये 10 में से 4 घटेगा 64, 113 का 13 हो जाएगा, 113 का 13 हो जाएगा। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको पलटेंगे, 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 113 का 13, यह गुना से ऊपर जाएगा, तो ये बाटा में है तो इसको ऊपर भेजेंगे तो 113 ऊपर जाता है, 64 नीचे हो जाता है, तो 113 से 13 कट जाएगा, तो क्या हो गया, कितना बच गया, तो 49 बटा कितना बच गया, 49 बटा 64। या तो यह कट गया, तो 49 बटा 64, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का यही हो गया आंसर। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न 2, क्या देख लेते हैं, प्रश्न 2, इसी पर देख लेते हैं प्रश्न 2। आप दूसरी जगह बनाइएगा। ठीक है, देखिए यही है प्रश्न 2, क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा दिया है। तो कॉट का सूत्र क्या होता है, तो कॉट का सूत्र होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब, क्या स्क्वायर दिया था, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आधार का मान कितना दिया था, तो आधार का मान 7 दिया था, तो 7 का 7, लंब का मान कितना दिया था, तो 8 दिया था, तो 8 का 8, इसको स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर है तो दोनों पर लगा देंगे, 7 का स्क्वायर फिर 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो 49 बटा 64 ये हो गया 2 नंबर का आंसर। ये हो गया प्रश्न 2 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं प्रश्न 8 दिया है, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए या माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इसको जांच करना यानी कि बराबर करके देखना है या नहीं। तो चलिए पहले लिख लेते हैं हल। अगर पूरा में पूरा अंक चाहिए तो पहले हल लिख लीजिएगा, जो दिया है उसे लिख लीजिए। क्या दिया है, दिया है 3 cot a बराबर 4। तो आप जानते हैं यह गुना में है, तो इधर आ जाएगा, बराबर का इस बगल आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 बटा 3 हो जाएगा। तो cot का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है b बटा h, यानी कि b का मान कितना दिया है 4 और h b बाई p होता है, क्या होता है b बाई p। तो b का मान दिया है 4 और p का मान
दिया है 3, एच का मान दिया नहीं है, एच का मान निकाल लेंगे। चलिए लिख देते हैं, बी बराबर दिया है, बी बराबर क्या दिया है 4, पी बराबर कितना दिया है, पी बराबर दिया है 3, एच का मान नहीं दिया है तो वाट लिख लेंगे, लेकिन लिख लेंगे क्या, चूंकि एच बराबर क्या होता है, तो पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर होता है, तो पी का स्क्वायर कितना हुआ, तो पी यानी कि 3 का स्क्वायर और फिर जोड़ बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 16 9 25, तो 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं, 5 गुना 5 लिख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए ये जुड़ा लग जा रहा है तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि एच का मान कितना आ गया 5 आ गया, एच का मान 5 आ गया। तो प्रश्न देख लेते हैं, इसी को क्या करना था, जांच करना था, जांच करना है इतना बराबर है कि नहीं। चलिए लिख देते हैं प्रश्न को हम, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, अब बराबर क्या लिखना है, cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसी को सिद्ध करना, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना यानी कि जांचना है। क्या देखिए, एक का एक माइनस का माइनस, 10 क्या लिखा है 10, 10 का सूत्र क्या होता है, तो b बाई p बाई b होता है, तो p बाई b का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस का प्लस, इसका भी सूत्र वही होता है p बटा b, इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर। देखिए यहाँ बराबर है तो इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। कोस का सूत्र क्या होता है, तो b बटा h होता है, स्क्वायर में है तो स्क्वायर लिख लेंगे, लगा देंगे। इसका सूत्र क्या होता है साइन का, तो p बटा h होता है, इसको भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, 1 का 1 माइनस का मान, p का मान कितना आया था, तो p का मान देखिए, p का मान कितना दिया है 3, h का मान अभी आया था 5, h का मान कितना आया था 5, h का मान 5 आया, तो p 3 कितना हो गया 3 बटा 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, बटा का बटा 1 माइनस, उसके बाद b 1 प्लस p का मान कितना दिया है 3 या प्लस है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर का बराबर बराबर, b का मान कितना है, देखिए b का मान 4 है तो 4 लिख लेंगे, h का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर देखिए p का मान कितना है, p का मान 3 है, 3 बटा 5 का स्क्वायर कर लेंगे, इसको बना देंगे, इसको क्या करेंगे बना लेंगे। देखिए 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस 1 प्लस फिर 9 और 25 ये भी हो गया बराबर, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया, ये हो गया 25। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, क्या देख लेंगे आगे, देखिए बराबर का बराबर, उसके बाद 1 का 1, इसके नीचे एक छिपा रहता है, इसके नीचे भी एक छिपा रहता है, तो 1 का 25 का लॉस हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। अब इसमें एक में 25 से भागा देंगे तो 25 से आता है, कितना आता है 25, तो 25 में इसमें गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 25 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में 10 मिलेंगे 9 हो जाएगा, बराबर यहाँ रहता है, यहाँ 12 बटा देंगे बराबर, यहाँ भी हो जाएगा उतना ही है 25 प्लस 9 का 9 बराबर बराबर, 25 का लॉस लेंगे 25 आ जाएगा, फिर 25 से भागा देंगे 1 आएगा, 1 में 16 में 16 आ जाएगा, ये भी यहाँ भी वैसा ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 25 से 25 काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, उसके बाद 25 में से 9 घटेगा तो 16, अब 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34, यहाँ देखिए 16 माइनस 9, तो 16 में 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 बटा 25, बराबर है, बराबर तो नहीं है, बराबर क्या है बराबर नहीं है, बराबर
नहीं है तो लिख देंगे उत्तर बराबर नहीं है। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यही हो गया। अब चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर